दोस्तों, आखिर सिलेंडर भरने वाली गैस कैसे बनाई जाती है, कहां से आती है ये गैस, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। घर में इस्तेमाल होने वाली घरेलू गैस दो तरह से प्राप्त होती है। एक पृथ्वी के नीचे नेचुरल गैस के भंडार से और दूसरा पेट्रोलियम से, यानी कि कच्चे तेल से। लेकिन इस नेचुरल गैस के भंडार को ढूंढना, उसे धरती की गहराई से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक की टीम अलग अलग इलाकों में धरती के नीचे इलेक्ट्रॉनिक वेव छोड़ती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि धरती में किस जगह पर नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं। जैसे ही उन्हें नेचुरल गैस के भंडार के बारे में पता चलता है, उस जगह को पॉइंट आउट कर दिया जाता है और फिर डेटा एनालाइज करने के बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि ये आखिर गैस का भंडार कितनी धरती गहराई में मौजूद है। जब सारी जांच खत्म हो जाती है तो उस जगह को पिन आउट करके बड़ी बड़ी मशीनों को इंस्टॉल किया जाता है और फिर शुरू होती है एक लंबी ड्रिलिंग प्रोसेस। धरती के नीचे कई किलोमीटर तक ड्रिल करती रहती है जब तक कि इस मशीन को नेचुरल गैस का भंडार मिल न जाए। एक बार जब धरती की गहराई के नीचे नेचुरल गैस का भंडार मिल जाता है तो फिर पाइप के जरिए नेचुरल गैस को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इन नेचुरल गैस में एलपीजी गैस के अलावा और गैसेस भी मौजूद होती हैं, उन्हें अलग करना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले इस गैस को जमा करके रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर मौजूद रिफाइनरी इसमें से ब्यूटेन और सभी गैसेस को अलग कर लेती है। लेकिन फिर एलपीजी गैस को बनाने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को मिलाया जाता है। इसी मिक्सर को एलपीजी गैस कहते हैं, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और आपकी भाषा में आपकी घरेलू गैस। इसी तरह से कच्चे पेट्रोलियम तेल से भी, यानी कि क्रूड ऑयल से भी एलपीजी गैस प्राप्त होती है। लेकिन कच्चे तेल को दो तरीके से निकाला जाता है। एक बिल्कुल उसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से नेचुरल गैस को निकाला जाता है। वही दूसरा तरीका होता है समुद्र की गहराई में। जी हाँ, कच्चा तेल समुद्र की गहराई में भी मौजूद होता है, जिसको निकालने के लिए बड़े बड़े पाइप की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर इस तेल को निकालने के लिए फ्लोटिंग डेक्स बनाए जाते हैं। एक बार जब कच्चा तेल बाहर आ जाता है तो फिर इस तेल को बड़े बड़े रिफाइनरी तक भेजा जाता है, जहां पर अब डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू होता है। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से कच्चे तेल को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। सबसे पहले कच्चे तेल को 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से निकलने वाली गैसेस डिस्टिलेशन सिलेंडर के टावर में ऊपर की तरह उड़ने लगती है। इस रेजुलेशन टावर में अलग अलग चेम्बर्स बने होते हैं। जैसे जैसे कच्चे तेल का भाप ऊपर की ओर उड़ने लगता है, यह गैस ठंडी होना शुरू हो जाती है और अलग अलग चेम्बर में जमा होने लगती है, जिसमें सबसे पहले चेम्बर में हमें फ्यूल ऑयल मिलता है। उसके बाद ये गैस एलपीजी गैस जो होती है वो हल्की होकर उसके ऊपर की चेम्बर में जमा हो जाती है, जहां से हमें डीजल प्राप्त होती है। इस तरह से डीजल के बाद पेट्रोल और टॉप पे हमें एलपीजी गैस प्राप्त होती है। लेकिन अभी इसे सिलेंडर में भरना बाकी है। इसके लिए रिफाइनरी अलग अलग कंपनियों को इस एलपीजी गैस को बेचने का काम दे देती है। कंपनी इस गैस को खरीद कर फिलिंग स्टेशन तक पहुंचा देती है। एक बार फिलिंग स्टेशन तक पहुंच जाता है, इन गैसों को टैंकरों से खाली कर लिया जाता है और फिर यह मशीन छोटी छोटी और बड़े बड़े सिलेंडर भर कर मार्केट में भेज देती है, जो कि हमारे और आपके घर डीलर लेकर पहुंच जाते हैं और हमें खाना आसानी से मिल जाता है।